हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एरिया बॉन्डेड का पार्ट 2 करने वाले हैं। वैसे बच्चे जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो वीडियो में जा कर के देख लेंगे पार्ट 1, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है एरिया बॉन्डेड यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ये सवाल। और सवाल हमारे पास आता है, सवाल हमारे पास है कि द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये सवाल हमारा एनसीईआरटी का है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं ये सब, क्योंकि आपके बोर्ड में जो है 5 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चर्चा करें ना, तो यहाँ पे x बराबर वाई स्क्वायर ये हमारा बनाता है राइट हैंडेड पैराबोला। कैसा पैराबोला बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट हैंडेड पैराबोला बनाता है, ठीक है। तो राइट हैंडेड पैराबोला का अगर हम फिगर देखेंगे तो फिगर हमारा ये बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला का। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि दो लाइन है, एक हमारा x बराबर 4 है, तो ये वाला लाइन जो है हमारा वो x बराबर 4 शो करेगा, और एक है x बराबर a यानी कि ये वाला, ठीक है। और कहता है कि दो इक्वल पार्ट में ये बढ़ रहा है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। और एरिया कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे ध्यान से। हम लोग चलेंगे पहले 0 से लेकर के a तक, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा, इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे पहले। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें लिमिट जो लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 से लेकर के a तक चलना होगा। और ये दो पार्ट है, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला एरिया जो होगा वो हमारा ये ब्लू वाला पार्ट के एरिया का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले बोला है कि दो इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें कि इसका लिमिट क्या होगा, तो a से लेकर के 4 तक हो जाएगा, होगा ना मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x बराबर a और x बराबर 4 है, तो लिमिट इसका हो जाएगा a से लेकर के 4 तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमारा दो पार्ट है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बचा है देखो ध्यान से। लेफ्ट साइड में बचेगा हमारा 0 से a y dx बराबर a to 4 y dx, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, वाई स्क्वायर बराबर x है, तो y का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक्चुअली ये राइट हैंडेड साइड है हमारा, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, तो y बराबर जो है वो रूट एक्स लेंगे, y बराबर जो है वो रूट एक्स लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जहां पे y है वहां पे हम लोग रूट एक्स को रखेंगे, और रूट एक्स बोले तो x का पावर 1/2 होता है, और x का पावर 1/2 का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पता है कि यदि x के पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो +1 करना होगा, हमें पावर में +1 करना होगा, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने किया है, अब अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो लिमिट होगा हमारा वो इसमें जो होगा वो 0 से a तक होगा, लेकिन इसमें जो होगा वो 0 a से लेकर के 4 तक होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, हमें x के जगह पे a पुट कर देना है, अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग। राइट साइड में भी हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे अपर लिमिट यानी कि 4 पुट करेंगे, और लोअर लिमिट हमारा a हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा माइनस में, अगर ये उठ करके लेफ्ट साइड जाता है तो प्लस में जाता है, ये दोनों सेम है, प्लस होने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए के पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट ले लेंगे बोथ साइड हम लोग। तो रूट लेने के बाद हमारे पास कुछ ये बन करके आएगा, या फिर यहां से आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, a के पावर 3/2 और यहाँ पे हमारा क्या 4 के पावर 3/2 है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो a का वैल्यू जो है
वो आएगा हमारे पास 4 की पावर 2/3 हो जाएगा, और यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करेंगे, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले सवाल में आते हैं, और अगले सवाल में आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सब जो सवाल है ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एग्ज़ाम में अक्सर ये सब सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों की जो इक्वेशन है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू मोड x है। ठीक है, तो एक तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा और एक हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू मोड x है, और मोड x का अगर आप ग्राफ आप देख पाते हो ना, या पहले भी पढ़े हो, तो मोड x का ग्राफ जो है ना हमारा वो ऐसे जाता है, लाइन है ना, भी शेप में जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो दे रखा है ना, पहले हम लोग पैराबोला बनाएंगे, और ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू मोड x का हम लोग ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, तो मोड x के लिए हम लोग एक बार नेगेटिव साइड से लाइन लेंगे और एक बार पॉजिटिव साइड में लाइन को लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ वाला जो पार्ट बचेगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मोड x का जब वैल्यू होता है ना वो -x होता है यदि x का मान 0 से छोटा होता है, और +x होता है यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो लाइन हमारा एक लेफ्ट साइड में जाएगा, एक राइट साइड में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये जो दो पार्ट बन रहा है ना, ये दो पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक का एरिया को निकाल करके मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये वाला साइड का एरिया को निकाल करके हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों की जो पॉइंट से हमारा जो कट रहा लाइन से, और जो पैराबोला का जो कर्व है जहां पे कट रहा है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि y का वैल्यू जो है ना, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एक बार +x एक बार -x लेंगे, तो राइट साइड वाले पॉइंट को अगर फाइंड करना हमें तो y इज इक्वल टू +x लेके चलना होगा, और ये वाला वैल्यू को जो है ना पैराबोला के इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, तो y के जगह पे यहाँ पे x पुट करेंगे, x से x कट जाएगा हमारा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा मिल रहा है यहाँ पे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू भी 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये एरिया अंडर कर्व है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन वाले का इक्वेशन लेके एरिया निकालेंगे, और उसमें माइनस कर देंगे हम लोग पैराबोला वाला का, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमें नहीं लेना, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। माइनस क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे हम लोग सबसे पहले तो एक लाइन का आप इंटीग्रेट करोगे, जब एरिया निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक आप एरिया निकालोगे 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, और इसमें लाइन का इक्वेशन लेना है, और उसके बाद माइनस करेंगे, लिमिट हमारा सेम रहेगा 0 से 1 तक, लेकिन हम लोग माइनस करेंगे पैराबोला का कर्व को लेकर के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे फुली एक्सप्लेनेशन किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो ये हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन जो हम लोग लिया है y इज इक्वल टू एक्स तक का, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीटली एरिया निकल जा रहा है, जो कि हमको ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट हमारा वही रहेगा 0 से 1 तक, y1 रहेगा, y1 हम लोग क्या माने हैं, लाइन का इक्वेशन को मानेंगे, और माइनस करेंगे 0 से लेकर के 1 तक, और y2 लेंगे, और y2 हमारा यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारा वो किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे y1 की जगह पे हम लोग x लेंगे क्योंकि लाइन का इक्वेशन है, और y2 हमारा पैराबोला है तो पैराबोला का इक्वेशन लेंगे, और फिर यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट था, पीछे हम लोग देखा कि दो पार्ट था, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन हमारे पास x²/2 हो जाएगा, लिमिट हमारा 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और x² का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x³/3 हो जाएगा, लिमिट हमारा 0 से 1 तक ही रहेगा। ठीक है, फिर एक बार आप अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा फाइनल वो 1/3² यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल रिपीटेड है बोर्ड में, तो आप अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे, अच्छे तरीके से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आप। देखिए, मेरा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में समझें, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप एक काम करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को ये लाभ मिल पाए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है हमेशा मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। अगले सवाल में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये भी सवाल जो है वो बोर्ड में पूछ चुका है ना। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा करके देखते हो तो लगभग ये सारे जितने भी सवाल हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल हमारे पास आता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y-2। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे दो हमारा इक्वेशन है और दो फिगर्स बनेंगे। एक तो आपका पैराबोला होगा। अब आप देख पा रहे हो कि x² = 4ay जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो पहला फिगर जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो अपवर्ड पैराबोला का बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x = 4y-2 है, जो कि एक लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये चीज तो समझ में आ गया होगा आपको कि आपका जो यहाँ पे जो दे रखा है इक्वेशन वो एक पैराबोला है और एक आपका लाइन का इक्वेशन है। पैराबोला में अगर हम देखेंगे तो अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, और ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि लाइन जो हम लोग लेंगे तो वो लाइन हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप XY प्लेन आप लेते हो ना, तो यहाँ पे आप वैल्यू ले लो, जैसे कि 1 2 3, इधर में -1 -2, ऊपर जा रहे हो तो 1 2 3, ऐसे करके आपको क्या करना है, वैल्यू ले लेना। और वैल्यू ले लेने के बाद आपको क्या करना है कि जिस तरीके से आप ग्राफ बनाते हो, जैसे लाइन का इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों है x = 4y-2, तो आप क्या करेंगे कि जिस तरीके से लाइन का ग्राफ बनाते थे ना, है ना, इक्वेशन का, कि एक बार हमने x = 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सवाल को जो है ना, या फिर ये वाले इक्वेशन को ना, आप इस तरीके से वैल्यू निकाल करके आप पता कर पाएंगे कि हमारा लाइन कैसे जाएगा। और लाइन जो है ग्राफ में जब बनाते हो तो लाइन हमारा कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो हम लोग ग्राफ लिए हुए हैं, अब हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो ये वाला पार्ट का एरिया बन रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पे लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, कर्व का और लाइन का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना होगा पहले। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा इक्वेशन है पैराबोला का वो है x² = 4y। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से अब देखें तो x का मान हमारे पास था 4y-2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 4y-2 लेंगे, इसका होल स्क्वायर = 4y। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है और यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमारे पास जो है वो y का वैल्यू आ रहा है, हमारे पास एक आ रहा है 1/4 और एक आ रहा है 1। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम लोग यहाँ से y का वैल्यू को रखेंगे ना, तो x का वैल्यू एक बार -1 आ रहा है, एक बार +2 आ रहा है। तो इधर तो हमारा पॉइंट आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि x का मान जो होगा वो -1 हो जाएगा, और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा x का 2। तो अब हमारे पास जो लिमिट है ना, वो लिमिट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब बात करें हम लोग लिमिटेशन का, ठीक है, तो एक बार हमारा जो लोअर लिमिट होगा -1 होगा, और एक बार अपर लिमिट का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात को, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे ना सवाल को, तो आप इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेकर के 2 तक और y dx लिखेंगे। ठीक है, अब पहले यहाँ भी जैसे क्या था पीछे वाले में, सबसे पहले तो यहाँ ऊपर में आपका लाइन जा रहा है, तो लाइन का इक्वेशन लेंगे और माइनस करेंगे आप, लिमिट हमारा सेम वही रहेगा -1 से 2, लेकिन इक्वेशन जो हो जाएगा वो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से बनाना है। पहले लाइन का इक्वेशन लेना, लाइन का इक्वेशन लेने के बाद हमारे पास एरिया आ रहा है 15/8, उसमें आपको माइनस कर देना है मेरे प्यारे बच्चों किसका, पैराबोला को लेकर के, है ना। पैराबोला का इक्वेशन लेंगे हम लोग, y के जगह पे x² लेंगे हम लोग, और ये हमारा 3/4 आएगा पैराबोला का, जो नीचे जो कर्व था हमारा, यानी कि हमारे पास इस तरीके से था ना। तो ये लाइन का हमारे पास आया था और ये कर्व का आ गया 3/4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद फिर जो है हमारे पास आंसर जो है वो 9/8² यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।